एशिया का एकमात्र ठीक है, IIG मतलब इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, आपको याद रखना है, बहुत IMP है। अब दिमाग में आता है कि सर ये जियो मैग्नेटिज्म क्या करता है, जियो मैग्नेटिज्म संस्थान क्या करता है भैया? ये तरंगों का अध्ययन करता है। किसका? तरंगों का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसी कौन सी तरंगे? भाई चुंबकीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे। ठीक है, आप सभी को मालूम है पृथ्वी एक्ट एज अ मैग्नेट। भैया आपको याद मालूम है कि जब भी हम मैग्नेट को एक फ्री स्टेट में लटकाते तो मैग्नेट, आपको याद है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही लटकता है। इसका कारण है हमारी धरती माता, जिनको मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमारी धरती माता, आपको मालूम होना चाहिए कि धरती माता भी भैया एक चुंबक की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? चुंबक की तरह कार्य करती है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है ना, और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैंने क्या करा, मैंने मैग्नेट को फ्री स्टेट में लगवाया तो उसका एक सिरा नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है और एक तरफ साउथ पोल की तरफ रुकता है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको मालूम है ये हमेशा हम मैग्नेट लटकाते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ में क्यों लगता है? क्योंकि अर्थ का नॉर्थ पोल क्या है? मैग्नेटिक साउथ। क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये आपको याद रखना है। अर्थ एक्ट एज ए मैग्नेट, और नीचे जो साउथ पोल है वो क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये आपको याद रखना है, ये क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की कार्य करता है और दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है। इसलिए आपको मालूम है नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जो नॉर्थ पोल की तरफ रुख इसलिए रहा है क्योंकि मैग्नेटिक साउथ है। ये आपको बात समझनी होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप सब ने प्रैक्टिकल्स वगैरह ये किए होंगे 12th में, ये आपको याद रखना है, और मैग्नेट्स को अलग नहीं किया जा सकता। इतना जरूर बता देता हूं, माइकल फेराडे का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में बताया था। माइकल फेराडे वही है जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर तार के भीतर मैग्नेट को ट्रू एंड फ्लो मैनर में आगे पीछे करे तो तार में क्या हो जाएगा? इंडक्शन हो जाएगा। मतलब जो चीज चार्ज है वो मैग्नेटिज्म में ही प्रोड्यूस करेगी। हम लोग चार्ज हैं तो हम में भी इलेक्ट्रिसिटी है और हम में भी मैग्नेटिज्म है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, कि आपके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी और क्या मैग्नेटिज्म है? यस, हम में इलेक्ट्रिसिटी भी है और हम में मैग्नेटिज्म भी है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है हम में स्टैटिक चार्ज होता है। कई बार आपने किसी को कुर्सी पे बिठाकर पीछे मारा होगा और उंगली टच करी होगी तो ऐसा लगता है कि हम में और उसमें भी करंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और बिल्कुल होता है। कई बार हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो चिंगारी जैसा लगता है, ये स्टैटिक करंट है। और मैग्नेटिज्म, ये समझ लीजिए कि हम में और आप में जो अट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिज्म का प्रभाव है, इसको इंडक्शन कहते हैं। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। किच्छु, ठीक है, किच्छु हेडोसु परंपरा किस राज्य में? किच्छु हेडोसु क्या है? ये कर्नाटक में चलती बेटा, केरल में चलती, तमिलनाडु में चलती, कहां चलती? किच्छु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र। भैया एक एक आपको संक्रांति के दिन, जब हम बात करते हैं ना मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, के दिन मनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? कर्नाटक में मनाया जाता है किच्छु हेसेडू। कहाँ मनाया जाता है? भाई तमिलनाडु में नहीं, तमिलनाडु वाला मैं बता चुका हूँ, जो पोंगल के दिन होता है वो मैं तमिलनाडु में बता चुका हूँ। तमिलनाडु का मैंने कल ही बताया था, ठीक है, जल्लीकट्टू याद है ना, वो पोंगल के दिन होता है। वो किस दिन होता है? पोंगल के दिन होता है, याद है? जल्लीकट्टू बता। कर्नाटक में होता है किच्छु हेसेडू, ये याद रखना, किच्छु हेसेडू।
अब ये किच्चू हैसोडू क्या है दोस्तों, ये याद रखेंगे। किच्चू हैसोडू क्या है, जानवर के साथ जलती हुई आग में आप क्रॉस करेंगे, जानवर और आप दोनों। तो अगर आपको दिख रहा है तो जलती हुई आग में भैया घास के जलते हुए ढेर से, ठीक है, जानवर का निकलना शुभ मानते हैं।